हेलो एवरीवन, इट्स राहुल। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे शेयर मार्केट के 4 टॉपिक पे। पहला, ये काम कैसे करता है। दूसरा, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तीसरा, अपने आप को नुकसान होने से कैसे बचाएं। चौथा है, अपना नॉलेज कैसे बढ़ाएं। तो स्टॉक मार्केट नाम सुनते आपके माइंड में 3 चीज़ आती है। कन्फ्यूजन, सेकंड डिफ़िकल्टी, थर्ड ग्लैम्बलिंग। यानी कई लोग इसे बोलते हैं ये अपनी बस की नहीं है, ये बहुत कठिन है। और तीसरा ये जुआ है। जबकि मैं बता दूं 1992 में जब फ्रॉड केसेस इंक्रीज हुए, 1991 का आपको पता है, फिर 1992 के अंदर सेबी एक्ट बनाए, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 2 चीज़ आती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है क्या, ये इनके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है आपका। ट्रेडिंग अकाउंट के मैं आपको बताऊँगा अभी। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक के अंदर पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, ये बहुत इजी हो गया। किसी भी बैंक या ब्रोकर के थ्रू एक ब्रोकर अकाउंट, डीमैट अकाउंट आपको खुलाना होता है। और इसके बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब एक सवाल कि डीमैट अकाउंट क्यों खुलाया जाता है। डीमैट अकाउंट इसलिए खोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज और सेल, आपने कौन सा शेयर परचेज़ किया, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, आपने क्या ख़रीदा है, क्या बेचा है, इसको स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसलिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। इसके अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, और जो सेविंग अकाउंट है इसमें आप ट्रांजेक्शन करते हो, अपनी लेन देन जो भी है। वी शेयर टू इन्वेस्ट इन, हम किस शेयर में पैसे इन्वेस्ट करें। तो किसी भी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, पिछले कुछ सालों की। अब परफॉर्मेंस के अंदर भी क्या देखना है, उसके रेवेन्यू, उसकी इनकम क्या है, उसकी सेल्स कितनी है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, और उन पर क्या डिविडेंड आ रहा है। अगर आपने इक्विटी शेयर हो तो जब भी कंपनी प्रॉफिट होता है तो एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, वो आपको मिलता है। और इसके अंदर आप कंपनी के अंदर जैसे रजिस्टर हो गए डीमैट अकाउंट के थ्रू, जो आपको एक ब्रोकर के अंदर खुलाना जरूरी है। जब भी आप किसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर खरीद और बेच सकते हो। तो इसके अंदर 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक 1 डे ट्रेडिंग, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपने शेयर खरीदा है, आज खरीदो और आज ही बेच दिया। सेकेंड, शॉर्ट टर्म, ये आपने आज खरीदा है, आपने कल बेचे, या आप कुछ हफ्तों के बाद बेचो, या कुछ महीनों के बाद। लगभग 6 महीने तक अगर आप 6 महीने के अंदर आप कोई चीज़ बेचते हो तो उसे कहते हैं स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिसे आप मिनिमम 6 मंथ रखते हो, बाद में जैसे साल भर, जैसे आपका डिबेंचर हुआ, शेयर हुआ, आपने कोई शेयर परचेज़ किए, उसकी वैल्यू डाउन है तो आप वेट करो, जब वो अप आए उस समय सेल करो। अब शेयर होता क्या है, एक कंपनी जो मार्केट में आईपीओ लॉन्च करती है, उसके अंदर आप शेयर खरीदते हो। यानी कि आप कंपनी को पैसे इकट्ठे करने के लिए शेयर इशू करना पड़ता है। शेयर इशू करते ही कंपनी का पैसे आते हैं और आप उसके अंदर शेयर होल्डर हो जाते हो, जितने भी आपने शेयर लिए। और ज़रूरी नहीं है कि शेयर आप महंगे लो, आप 5 पैसे के भी शेयर ले सकते हो, 1 रुपये में शेयर मिल जाए। और इन्वेस्टिंग कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लाख रुपये से स्टार्ट करो, आप 100 रुपये से, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट के कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अब स्टॉक मार्केट हो गया, अब हम इनमें पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट किया जाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया जाते हैं, कैसे रिटर्न बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ में हम बात करेंगे। वाट नॉट टू डू वाइल इन्वेस्टिंग, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इन्वेस्ट के टाइम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको आपके पास जो सरप्लस पैसे हैं, जिसका आप रिस्क ले सकते हो, वही पैसा आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। ओनली इन्वेस्ट योर सरप्लस मनी। अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप पैसे इन्वेस्ट करें एफडी के अंदर। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आप, जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ प्लान। फिक्स डिपॉजिट हुआ, जहाँ पे आपको 7% रिटर्न है। डेट फंड 6%, रियल इस्टेट 5%, गोल्ड 5%, और सेविंग अकाउंट में 4% रिटर्न मिलता है आपको। करेंट अकाउंट में 0%, म्यूचुअल फंड 12%। लेकिन शेयर मार्केट, जहाँ पे आप 18 से 20% कमा सकते हो, लेकिन आपका एज, सेकंड आपकी एज अगर मीडियम, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, विदाउट रिस्क आपको रिटर्न आएगा अच्छा।
और आपके पास अभी एज पड़ी है और पैसे भी है जिसकी आप रिस्क ले सकते हो, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसमें रिस्क ज़्यादा है पर उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है। अब अपने आप को नुकसान होने से कैसे बचाएं, तो आप उस चीज़ की रेगुलर जानकारी लेते रहिए। कीप लर्निंग एंड ट्रेनिंग योरसेल्फ, टेक एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट, लोगों से सुनो, उनकी बातें भी सुनो, साथ में खुद को भी तैयारी करो, उस मार्केट को एनालाइज करो। अब मैंने आपको बताया कि आप कैसे रिस्क से बच सकते हो, किसे सीख सकते हो। अब बात है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कितने तरीके हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो, इनडायरेक्ट में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है कि वो आपको रिटर्न कैसे देगी। और इसके आगे बढ़ते हैं हम, शेयर मार्केट लोग फेल क्यों होते हैं, वाई पीपल आर फेल इन शेयर मार्केट। तो इसके पीछे कुछ कारण है। वो रिस्क नहीं उठाना चाहते, दूसरा कम टाइम में अमीर होना चाहते, तीसरा उनके पास नॉलेज नहीं होता, तीसरा पॉइंट इंडिया के अंदर कोई डेडिकेट कोर्सेस नहीं है, फोर्थ स्कैनर एंड फ्रॉड का डर लगता है। अब एक फ्रॉड का केस हुआ था हर्ष मेहता का, जो आप जानते हो, और कुछ शेयर मार्केट गुरु के नाम लूँगा मैं, वॉरेन बफेट, और हमारे इंडिया के, अपने इंडिया के जिन्होंने 5,000 रुपये से इन्वेस्ट स्टार्टिंग की थी, जिनका नाम है राकेश झुंझुनवाला।